हेलो दोस्तों तो हेलो दोस्तों तो इस वीडियो में हम लोग रॉकेट प्रोपल्सन का पूरा साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी अभी चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था। तो वी विल गेट टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, लाइक व्हाट इज़ द लॉन्चिंग प्रोसेस, हाउ इट गोज अप, है ना, उनका how the fuels are get burnt out and how it decides the speed of the rocket, है ना, and what is the acceleration of the rocket, everything, all the details we are going to learn in this video lecture. So stay connected, है, and don't miss the even a single point, otherwise you may miss the total concept of rocket propulsion. ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे आपका ये रॉकेट दिख रहा है तो हमने उसका स्कीमेटिक डायग्राम बना लिया है। ठीक है। मान लेता हूँ कि इसका इनिशियल मास m है। ठीक है, सॉरी, इनिशियल मास m0 है और m इज द मास एट एनी टाइम। ठीक है। और m डॉट वी हैव टेकन रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब कि जिस रेट से फ्यूल बर्न होकर के बाहर आ रहा है, दैट इज योर m डॉट। ओके। तो किसी टाइम पर अगर मास निकालना है तो इनिशियल मास में से रेट ऑफ बर्निंग इनटू टाइम, तो टोटल मास, रिड्यूस्ड मास हमको पता चल जाएगा कितना मास घटा है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। सो दिस इज योर करंट मास ऑफ द रॉकेट एंड वी आर एज्यूमिंग कि इसकी जो भी हाइट है, ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है, हम लोग ये मान करके चल रहे हैं, मतलब जी का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट फिलहाल मान करके चलते हैं, जी ही है। ठीक है। तो यहाँ पर वेट इसका कितना हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अगर एक पॉइंट मास की तरह मान करके चलो तो एम मास है ये, और इस पर ग्रेविटी लगेगा mg। ठीक है। और अगर ध्यान दो, हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन से बात करें तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। तो बिकॉज दिस रॉकेट अप्लाइज अ फोर्स टू थ्रो अवे दिस बर्न्ड फ्यूल, है ना, बर्न्ड फ्यूल को बाहर करने में इट अप्लाइज द फोर्स। सो इट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द बर्न्ड गैसेस एंड देयर फोर इट इज गोइंग टू गेट rebound force, okay, reaction force which is a thrust force in upward direction, FTH we may call it। और वो कितना होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो अगर बर्न्ड फ्यूल के कारण आप यहाँ पर अगर फोर्स निकालो तो सपोज दे आर बीइंग इजेक्टेड आउट विथ स्पीड v0 with respect to rocket, so this force applied is equal to m dot v0। एक्चुअली ये कहाँ से आता है, समझो बात को। आप अगर न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से बात करें तो इफ वी राइट डी ए डी पी अपॉन डी टी, यस, फिर पी इज द मोमेंटम, यहाँ से हम लोग लिख सकते हो डी ऑफ एम भी अपॉन डी टी। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि वी नॉट इज कॉन्स्टेंट, सो वी नॉट इज नॉट वेरिंग, सो वी नॉट विल कम आउट एंड दिस विल बिकम डी एम अपॉन डी टी, which is the rate of decrease of mass of the system. So this force is applied for variable system, okay, so v naught into m dot, इसको हम लोग कहते हैं dm by dt is also written as m dot। तो ये हमारा थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है। और वही अगर जो मास को आप सिस्टम के मास को कांस्टेंट कर दो तो उस केस में आपका हमारा m इंटू डी बाई डी टी विच इज m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन की बात आ जाती है। ठीक है। सो हियर फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम ऑन द बर्न्ड फ्यूल इज m डॉट वी नॉट। तो इतना इसको थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड भी मिलने वाला है ना। तो अब बिकॉज इट इज गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन मीन्स कि थ्रस्ट फोर्स मस्ट बी मोर देन दिस वेट ऑफ द रॉकेट। तो आप अगर कह सकते हो कि एफ नेट ऑन द रॉकेट विल बिकम इक्वल टू एफ टी एच विच इज एक्टिंग अपॉर्ड। ये ध्यान देना, हम रॉकेट की बात कर रहा हूँ, हम लोग रॉकेट को भी दिखा रहा हूँ, इस तरीके से मान लो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो अभी प्योरली मैं रॉकेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो रॉकेट पर थ्रस्ट फोर्स अपॉर्ड लग रहा है एफ टी एच विच इज इक्वल टू एम डॉट वी नॉट, और इसकी वेट एम जी। माइंड में रखना, हम लोग अभी ग्रेविटी को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर ग्रेविटी चेंज करना है तो हम उसको एम डॉट जी एच कर सकते थे। ठीक ना, जी एच का फॉर्मूला आप ऐसे लगा सकते हो, हम लोग जानते हैं। अगर ज़्यादा हाइट नहीं है तो 1 माइनस 2h बाई आर हम लोग बोलते हैं इंटू जी। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है। जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। तो इससे आप, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है या अगर उतना हाइट है कि इट कैन बी कंसिडर्ड, हाइट कैन बी कंसिडर्ड, देन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। अदरवाइज हम लोग नियर बाई अर्थ सरफेस के लिए एम जी ही लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो एफ नेट विल बी हाउ मच, एफ टी एच माइनस एम जी,
and that is causing it to move upward with acceleration a. So F net is equal to m into a, that will become equal to m dot v माइनस एम जी. अब अगर कैपिटल एम का फॉर्मूला डाल दो तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपको आ जाएगा विच इज एम डॉट वी नॉट इज द रेट ऑफ बर्न फ्यूल, सॉरी जिस स्पीड से फेंकी जा रही है बाहर, ठीक ना, मज्जल स्पीड भी उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, माइनस एम जी अपॉन एम. ध्यान देना हमारा एम का वैल्यू कितना था, एम वाज एम नॉट माइनस एम डॉट टी, क्योंकि किसी टाइम टी पर उसकी जो रिड्यूस्ड मास होगी वो कितना होगा, तो जिस रेट से मास डिक्रीज कर रहा है इनटू टाइम उतना ही मास डिक्रीज होगा. एंड दिस कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी. ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, है ना. और यहाँ पर अब m का वैल्यू अगर टाइम के रूप में डाल दो तो बाई इंटीग्रेटिंग इवन वी कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एम डॉट वी नॉट अपॉन एम नॉट माइनस एम डॉट टी माइनस जी. आपका जी कांस्टेंट हो गया. तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, ठीक है. इंटीग्रेट करके वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी. ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, यू कैन ट्राई इट, ठीक ना. और इसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, बट दिस इज द ऑल अबाउट द फॉर्मूला. हाँ, एक चीज़ और है, हमने यहाँ पर एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट किया है. एयर ड्रैग इज नेग्लेक्टेड. अगर मान लो कि एयर ड्रैग को काउंट करते हैं तब क्या होगा, तब आपका एफ नेट हो जाएगा उस केस में. ध्यान देना, अपवर्ड फोर्स इज ओनली थ्रस्ट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज एम जी, एज वेल एज ड्रैग फोर्स विल अपोज द वेलोसिटी रिलेटिव मोशन. तो इसकी स्पीड किधर है बताओ, रॉकेट की जो भी स्पीड v होगी. ध्यान देना, v नॉट एंड v आर डिफरेंट. v नॉट वाज द स्पीड विथ विच फ्यूल वेयर कमिंग आउट एंड v इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट, और इसमें कोई रिलेशन नहीं इसका, ठीक है. तो अगर इसकी स्पीड v है तो समथिंग c इंटू वी कैन बी रिटन एज, क्योंकि ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है. तो अब आप यहाँ से आप लिख सकते हो m इंटू ए इजक्वल टू एम डॉट वी नॉट माइनस एम जी माइनस सी इंटू वी, ठीक है. सो दिस विल बी योर टोटल इक्वेशन. ऑफ कोर्स मेंस लेवल या एडवांस लेवल में आपको हो सकता है कि जस्ट इक्वेशन बनाने के लिए, और अगर ड्रैग फोर्स की वैल्यू दे दे, मान लो कि कुछ वैल्यू ही दे दिया, तो आप डायरेक्ट ड्रैग फोर्स भी लेकर के चल सकते हो, ठीक है. मास m है, आपका एम जी लग रहा है, एज वेल एज ड्रैग फोर्स एफ भी इधर ही लगेगा, ठीक है. तो आप एफ और इसका वैल्यू हमारे लिए हमने लिखा है सी इंटू वी, ठीक है. तो आई बिलीव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन. आप इसका इंटीग्रेट करके यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. थैंक यू वेरी मच. आप बताएं अगर आपको किसी और टॉपिक पर ऐसे वीडियो चाहिए तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे यू, टू हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच.